नमस्कार दोस्तों, अग्निपुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अग्निपुराण के अध्याय 30 को शुरू करते हैं। भद्रमंडल आदि की पूजन विधि का वर्णन। नारद जी कहते हैं, मुनिवरों, पूर्वोक्त भद्रमंडल के मध्यवर्ती कमल में अंगों सहित ब्रह्म का पूजन करना चाहिए। पूर्ववर्ती कमल में भगवान पद्मनाभ का, अग्निकोण वाले कमल में प्रकृति देवी का तथा दक्षिण दिशा के कमल में पुरुष की पूजा करनी चाहिए। पुरुष के दक्षिण भाग में अग्नि देवता की, नैऋत्य कोण में निवृत्ति की, पश्चिम दिशा वाले कमल में वरुण की, वायव्य कोण में वायु की, उत्तर दिशा के कमल में आदित्य की तथा ईशान कोण वाले कमल में ऋग्वेद एवं यजुर्वेद का पूजन करें। द्वितीय आवरण में इंद्र आदि दिक्पालों का और षोडश दल वाले कमल में क्रमशः सामवेद, अथर्ववेद, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राणेन्द्रिय, भूर्लोक, भूवरलोक तथा 16वें में स्वरलोक का पूजन करना चाहिए। तदनंतर तृतीय आवरण में 24 दल वाले कमल में क्रमशः महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, ओक्थ, षोडशी, पाचपेय, अतिरात्र, आप्तोर्याम, व्यष्टि मन, व्यष्टि बुद्धि, व्यष्टि अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जीव, समष्टि मन, समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार तथा प्रकृति, इन 24 की अर्चना करें। इन सब का स्वरूप शब्द मात्र है, अर्थात केवल इनका नाम लेकर इनके प्रति मस्तक झुका लेना चाहिए। इनकी पूजा में इनके स्वरूप का चिंतन अनावश्यक है। 25वें अध्याय में कथित वासुदेवादि 9 मूर्ति, 10 वेद प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, पायु और उपस्थ, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाक, पाणी और पात, इन 32 वस्तुओं की 32 दल वाले कमल में अर्चना करनी चाहिए। ये चौथे आवरण के देवता हैं। उक्त आवरण में इनका सांग एवं सपरिवार पूजन होना चाहिए। तदनंतर बाह्य आवरण में पायु और उपस्थ की पूजा करके 12 मासों के 12 अधिपतियों का तथा पुरुषोत्तम आदि 26 तत्वों का यजन करें। उनमें से जो मासाधिपति हैं उनका चक्राब्ज में पूजन करना चाहिए। 8, 6, 5 या 4 प्रकृतियों का भी पूजन वही करना चाहिए। तदनंतर लिखित मंडल में विभिन्न रंगों के चूर्ण डालने का विधान है। कहाँ किस रंग के चूर्ण का उपयोग है यह सुनो। कमल की कर्णिका पीले रंग की होनी चाहिए। समस्त रेखाएं बराबर और श्वेत रंग की रहे। 2 हाथ के मंडल में रेखाएं अंगूठे के बराबर मोटी होनी चाहिए। 1 हाथ के मंडल में उनकी मोटाई आधे अंगूठे के समान रखनी चाहिए। रेखाएं श्वेत बनाई जाए। कमल को श्वेत रंग से और संधियों को काले या श्याम रंग से रंगना चाहिए। केसर लाल पीले रंग के हो। कोणगत कोष्ठों को लाल रंग के चूर्ण से भरना चाहिए। इस प्रकार योगपीठ को सभी तरह के रंगों से यथेष्ट विभूषित करना चाहिए। लता वल्लरियों को और पत्तों आदि से विधि की शोभा बढ़ावे। पीठ के द्वार को श्वेत रंग से सजावे। शोभा स्थानों को लाल रंग के चूर्ण से भरे। उपशोभाओं को नीले रंग से विभूषित करें। कोणों के शंखों को श्वेत चित्रित करें। यह भद्रमंडल में रंग भरने की बात बताई गई है। अन्य मंडलों में भी इसी तरह विविध रंगों के चूर्ण भरने चाहिए। त्रिकोण मंडल को श्वेत, रक्त और कृष्ण रंग से अलंकृत करें। द्विकोण को लाल और पीले से रंगे। चक्राब्ज में जो नाभि स्थान है उसे कृष्ण रंग के चूर्ण से विभूषित करें। चक्राब्ज के अरों को पीले और लाल से रंगे। नेमी को नीले तथा लाल रंग से सजावे और बाहर की रेखाओं को श्वेत, श्याम, अरुण, काले एवं पीले रंगों से रंगे। अगहनी चावल का पीसा हुआ चूर्ण आदि श्वेत रंग का काम करता है। कुसुम आदि का चूर्ण लाल रंग की पूर्ति करता है। पीला रंग हल्दी के चूर्ण से तैयार होता है। जले हुए चावल के चूर्ण से काले रंग की आवश्यकता पूर्ण होती है। शमी पत्र आदि से श्याम रंग का काम लिया जाता है। बीज मंत्रों का 1 लाख जप करने से, अन्य मंत्रों का उनके अक्षरों के बराबर लाख बार जप करने से, विद्याओं को 1 लक्ष जपने से, बुद्ध विद्याओं को 10,000 बार जपने से, स्त्रोतों
का 1 सहस्त्र बार पाठ करने से अथवा सभी मंत्रों को पहली बार 1 लाख जप करने से उन मंत्रों की तथा अपनी भी शुद्धि होती है। दूसरी बार 1 लाख जपने से मंत्र क्षेत्रीकृत होता है। बीज मंत्रों का पहले जितना जप किया गया हो उतना ही उनके लिए होम का भी विधान है। अन्य मंत्रादि के होम की संख्या पूर्व जप के दशांश के तुल्य बताई गई है। मंत्र से पुरक्षरण करना हो तो 1 मास का व्रत ले, पृथ्वी पर पहले बाया पैर रखे, किसी से दान न ले। इस प्रकार दुगुना और तिगुना जप करने से ही मध्यम और उत्तम श्रेणी की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब मैं मंत्र का ध्यान बताता हूँ, जिससे मंत्र जप जनित फल की प्राप्ति होती है। मंत्र का स्थूल रूप शब्दमय है, इसे उसका बाह्य विग्रह माना गया है। मंत्र का सूक्ष्म रूप ज्योतिर्मय है, यही उसका आंतरिक रूप है। यह केवल चिंतनमय है, जो चिंतन से भी रहित है, उसे पर कहा गया है। वाराह, नरसिंह तथा शक्ति के स्थूल रूप की ही प्रधानता है। वासुदेव का रूप चिंतन रहित कहा गया है। अन्य देवताओं का चिंतामय आंतरिक रूप ही सदा मुख्य माना गया है। वैराज अर्थात विराट का स्वरूप स्थूल कहा गया है। लिंगमय स्वरूप को सूक्ष्म जानना चाहिए। ईश्वर का जो स्वरूप बताया गया है वह चिंता रहित है। बीज मंत्र हृदय कमल में निवास करने वाला अविनाशी चिन्मय ज्योति स्वरूप और जीवात्मक है। उसकी आकृति कदम पुष्प के समान है। इस तरह ध्यान करना चाहिए जैसे घड़े के भीतर रखे हुए दीपक की प्रभा का प्रसार अवरुद्ध हो जाता है, वह संहत भाव से अकेला ही स्थित रहता है। उसी प्रकार मंत्रेश्वर हृदय में विराजमान है। जैसे अनेक छिद्र वाले कलश में जितने छेद होते हैं उतनी ही दीपक की प्रभा की किरणें बाहर की ओर फैलती हैं। उसी तरह नाड़ियों द्वारा ज्योतिर्मय बीज मंत्र की रश्मियाँ आत्मा को प्रकाशित करती हुई दैव देह को अपनाकर स्थित है। नाड़ियाँ हृदय से प्रस्थित हो नेत्रेंद्रियों तक चली गई हैं। उनमें से 2 नाड़ियाँ अग्निशोमात्मक है, जो नासिकाओं के अग्रभाग में स्थित है। मंत्र का साधक सम्यक उदात्त योग से शरीर व्यापी प्राणवायु को जीतकर जप और ध्यान में तत्पर रहे तो वह मंत्र जनित फल का भागी होता है। पंचभूत तन्मात्राओं की शुद्धि करके योगाभ्यास करने वाला साधक यदि सकाम हो तो अणिमा आदि सिद्धियों को पाता है, और यदि विरक्त हो तो उन सिद्धियों को लांघ कर चिन्मय स्वरूप से स्थित हो भूत मात्र से तथा इंद्रिय रूपी ग्रह से सर्वथा मुक्त हो जाता है। तो यहाँ अग्निपुराण के अध्याय 30 का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।